हाँ केजू नानू आए हैं आपके। सो ये सब आ चुके हैं, बस थोड़े से लोगों का वेट है। तू भला खुदा है, तेरी शफकत अब्दी और वफादारी साथ हमारे साथ रहती है। मेहरबान जिंदा जलाली आसमानी खुदा, मेरे माँ और बाप दोनों का ही बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। अब्बू की डेथ जब सन 2021 के बाद जो मेरी अम्मी थी वो हमारी अम्मी भी थी और हमारा अब्बू भी थी। इसकी मिसाल मैं आपको ऐसे दूंगा कि 21 के बाद जो मदर्स डे आता था वो तो हम मनाते को भी पाया, और 51 ईयर ऑफ मैरिज की वजह से बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी माँ बाप की, और हमें अम्मी ने अब्बू की कमी। मैं शुक्रगुजार हूँ खुदा का कि हमने अपने माँ बाप के साथ जब तक हमारी शादियाँ में बहुत अच्छा बात किया। अभी भी जब मैं घर जाती थी मुझे कहती थी आके मेरे साथ आके लेट जाओ। बाहर बैठती थी भाइयों के पास, थोड़ी देर में ट्रक अंदर आजा लेट जाओ, मैं थोड़ी देर उनके पास लेटती थी। कितना प्यारा नाम है माँ, जो अपने बच्चों बेटे का संभाल के रखती है हमेशा। और जब माँ घर में नहीं होती तो हमें कुछ नजर नहीं आता। जब मैं अम्मी के डेथ के बाद घर गई
तो मुझे खाली खाली घर लगता था कि माँ नहीं है अंदर। और माँ के बिना मेरा जो बेटा है ना, उसको घर में चीज़ें नहीं मिलती। मामा ये चीज़ किधर है, मामा ये चीज़ किधर है। फिर मुझे हालांकि सामने भी नजर होती है, तो पता नहीं बच्चों को नजर नहीं आती बात दफा। तो जब मैं अपने भाइयों के घर जाऊँगी तो मुझे मेरी माँ नहीं मिलेगी, तो मुझे पता नहीं कैसा फील होने लगेगा। माँ बाप हमारे बहुत मेहनत करके हमें बहुत कामयाब। आई थिंक मैं घर में सबसे छोटी थी और मैं सबसे डांटती थी अपने माँ बाप की। और मेरा कोई दिन ऐसा नहीं गुजरा जब मैं अपने शादी के बाद अपने माँ बाप को फ़ोन या मैंने मैसेज नहीं किया। मेरा दिन मम्मी और डैडी को गुड मॉर्निंग करते हुए और शाम में मम्मी को डैडी को गुड इवनिंग करने के मतलब करती थी और फिर मैं रात को सोती थी। मेरे माँ बाप चले गए तो आई थिंक दैट आई एम टोटली इनकम्प्लीट without my parents. My daddy was my first hero and my mom was queen of my heart. मुझे नहीं पता कि मेरा सबको पता है कि मैं संडे को अपना चर्च जाने के बाद I used to come to see my mother. कुछ बोलना चाहती हूँ। जब हम तीनों बहन भाई नीचे अम्मी को दादू को तंग करते था तो दादू कहती थी खड़ा हो जाए यहाँ से मारेगी। और जब दादू की तबीयत ज़्यादा खराब थी दादू को डायपर्स लगते थे तब मैं एक अंदर काम करने गई तो दादू ने कहा मारेगी जा यहाँ से। और कहती थी कि मेरी हर चीज़ की तारीफ करती थी कि बाल किसने बनाए और ये चप्पल कहाँ से ली, ये कपड़े इतने प्यारे लग रहे हैं। अब मेरे बड़े भाई रोहेला उनकी बेटी सारा से कि वो आए और फिर दादी के बारे में कुछ बात अदा करें और इसके बाद गुड इवनिंग। हम खुदावंद के कलाम में से देखेंगे रोमियो 6 बाब उसकी 8 आयत। बस जब तुम मसीह में मुए तो तुम्हें यकीन है कि उसके साथ ही जिएंगे भी। आमीन। खुदावंद के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। मैं अपने कज़िन्स में अपने ख़ानदान में सबसे छोटी दादू दादा की पोती थी और दादू की शुरू से मेरे साथ बहुत ज़्यादा बॉन्डिंग रही है। मैं और वो लाइक दोस्तों की तरह रहे हैं। मतलब दादू के साथ मैंने बैठ के स्कूल के बाद आना तो दादू के साथ ही सोना, खाना उनके साथ ही और मतलब उनके साथ लूडो खेलना। तो मैं छोटी सी थी, मुझे ना मेहंदी लगाने का बहुत शौक़ था। मुझे ड्राइंग नहीं आती तो मैं हर किसी को कहती थी लाओ मुझसे मेहंदी लगवाओ, तो सब कहते थे नहीं हमने नहीं लगवाना। जैसे ही दादू को मैंने कहा दादू आओ आपको मेहंदी लगाती हूँ, दादू ने फ़ौरन हाथ आगे कर देना कि हाँ तू लगा दे। तो मैं हंसती थी, मैं कहती थी इतनी बसूरी मैंने लगाई है, लेकिन दादू कहती नहीं नहीं तूने बहुत अच्छी लगाई है मुझे। और आखिरी मतलब उन्होंने मेरा नाम ही हर जगह मतलब उन्होंने मुझे ही आवाज़ देनी। वैसे मैं निकनेम मिली है, उन्होंने मुझे मिलिया कह के बुलाना। और इवन उन्होंने लास्ट डेज में अगर उन्होंने लाइट भी ऑफ करानी है रूम की तो उन्होंने मुझे आवाज़ देनी कि आके मेरे कमरे की लाइट बंद कर। और कभी भी मैंने मतलब बहुत दिल से मैंने दादू का हर काम किया है। मतलब
इंसान बूढ़ा हो जाता है, मतलब वो उस तरह उस काम को कर नहीं पाता, तो मतलब दादू का बहुत दिल करता था कि मैं चर्च आऊँ, लेकिन वो नहीं आ पाती थी। और मैंने उनको अपनी पूरी ज़िंदगी में क्राइस्ट चर्च ही आते हुए देखा है। और फिर 17 दिसंबर तक वो बिल्कुल ठीक थी, शादी तक वो बिल्कुल ठीक थी। उन्होंने सारी शादी अटेंड की भाई की, और वो कहती थी कि मैं अपने पोते नोनों की शादी देखनी है। और खुदा ने, हम शुक्र करते हैं, उनको मौका दिया, उन्होंने शादी पूरी अच्छे से अटेंड की। और फिर 17 दिसंबर तक वो बिल्कुल ठीक थी। फिर दिसंबर 25 को उनको फर्स्ट हार्ट अटैक हुआ, और वो फिर हॉस्पिटल में एडमिट हुई। और एक दिन मैं और मेरी बहन जब दादू के पास रात रुकने गए, तो उनकी तबीयत नहीं सही थी, लेकिन वो बार बार यही कह रही थी, तुम दोनों ठीक लेटी हुई हो। मैंने कहा हाँ दादू तुम ठीक है, आप रेस्ट करो, आप सो। फिर उसको फिर उसके बाद उनको हमने पहले जैसा कभी नहीं देखा। हमने इतनी डेथ्स देखी है कि अब बस दिल बहुत डरता है। दादू को 5 दिन हो गए हैं, लेकिन उनका प्यार हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेगा। और मैं अपने आप को बहुत लकी समझती हूँ कि मैंने उनकी हर उसमें उनके साथ रही। और लास्ट में जब वो हॉस्पिटल में थी, तो बड़ी मामा जब उधर से आई, बड़ी अम्मा ने मुझे कहा कि दादू तुझे आवाज़ें दे रही। फिर मैं अपने भाई के साथ गई, मेरे पेपर चल रहे थे। मैं जैसी उठी शाम में मैं गई हॉस्पिटल, तो पप्पू पापा उधर ही थे। तो मैं जैसे अंदर इंटर हुई, पप्पू ने मुझे कहा कि वो तो हमें जवाब भी नहीं दे रही हो, तो जैसे आई तो इतना खुश हुई, मुझे उन्होंने स्माइल दी। तो फिर मैं गई, मैंने उनको लोशन लगाया, उनको पानी पिलाया। और मैंने फिर उनको सुबह उठी जब वो, मैंने उनको ब्रेड पे जैम लगा के दिया। मैंने कहा दादू ये आप खाओ, तो तुमसे खाया नहीं जा रहा। मैंने कहा नहीं दादू आप खाओ, आपने घर नहीं खाना क्या? कहती पता नहीं। मैंने कहा नहीं दादू आओगे पर। तो मैं, और लास्ट टाइम भी जब वो, लेकिन मैं खुदा उनकी बड़ी शुक्रगुजार हूँ। मैंने, मेरे पेरेंट्स ने, बहन भाइयों ने, चाचू ने, उनकी फैमिली ने, पुप्पो लोगों ने, सब ने बहुत दादू की खिदमत की। सब ने उनको बहुत प्यार दिया, और वो खुशी खुशी मतलब दुनिया से रही हैं। और हम शुक्र करते हैं कि हमने उनकी बहुत अच्छे से खिदमत की। और जब मामा लोग उनको नला कर आए, तो उनको वो औरत कहती कि हमने इतने एजेड लोगों को नलाया है, लेकिन ये फर्स्ट बॉडी है जिसके ऊपर कोई ऐसा निशान नहीं, कोई बेड सोर नहीं, मतलब इतनी साफ सुथरी। तो हम लोग बहुत इस चीज़ का शुक्रगुजार करते हैं कि उनको कोई बीमारी नहीं थी, कोई खुदा ने उनको कोई दुख नहीं दिया, कोई तकलीफ नहीं दी। और मैं पर्सनली ये कहती हूँ कि जब हम देखते हैं कि हमारे पेरेंट्स अपने माँ बाप की किस तरह इज्जत करते हैं, वैसे ही हम लोग भी सीखेंगे। और आगे वाली जो जनरेशन है वो भी आगे अपने ग्रैंड पेरेंट्स की उसी तरह केयर करेगी। और मैं पर्सनली ये समझती हूँ कि हम जब मसीह में
मामी जी खुदा में सो गई और आज वो जिंदा खुदा के पास अपनी आराम में। आज हम सब फिर उनकी याद में इकट्ठे हुए हैं और खुदा उनके शुक्रगुजार हैं। रिश्ते में वो मेरी मामी थी और तल्लुकात में वो मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त थी। गो मैं उनसे काफी छोटी थी, लेकिन जब भी उनके साथ बैठना साथ वो खुदावंद में हम सबको बहुत प्यारे थे। हकीकत में उन्होंने एक बहुत अच्छी माँ की तरह अपनी जिंदगी गुजारी। मामू जी को और मामी जी को जब शादी के बाद मैं डिग्रोड में शिफ्ट हुई, मेरे अब्बा जी ने जो मकान यहाँ पर लिया, रूहानी रिश्ता स्ट्रॉन्ग रहा। आंटी जी की खिदमत के बारे में वो हमेशा बड़ी तन मन और धन से वो खुदा के खेत में खिदमत करती रही। आज जब मैं रात को इस बात के लिए खुदा से दुआ कर रही थी और मैं 40 साल की उनकी खिदमत है, तो मैं वो सब पेपर्स अपने देख रही थी, उनकी सारी खिदमत, वो सारी तस्वीर, वो सारे काम। तो 1997 में हमारी विमेन सिनोडिकल की इबादत कराची डायसिस में हुई। अभी भी पिछले नवंबर में हमारी सिनोडिकल विमेन्स की मीटिंग हुई है अपना लाहौर में। तो खुदा मैं उन तमाम माओं को, उन फादर्स को जो मसीह यसु में सो गए हैं, और ख़ास तौर पर अपनी बुजुर्ग माँ मिसेस विलियम को यादगारी के तौर पर उनकी फैमिली की तरफ से एक नज़म जो है वो ज़रूर पेश करना चाहता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप भी अपने माँ बाप को उसी तरह से प्यार करते रहेंगे और हमेशा उन्हें याद रखेंगे। तुमसे तो है दुनिया की रौनक, तुम नहीं तो कुछ भी नहीं। तुमसे तो है दुनिया की रौनक, तुमसे तो है दुनिया की रौनक, तुम जो नहीं तो कुछ भी नहीं है। तुमसे तो है दुनिया की रौनक, तुमसे तो है दुनिया की रौनक, तुम जो नहीं तो कुछ भी नहीं है। हंसना तुम्हारा कलियों का खिलना, हंसना तुम्हारा कलियों का खिलना, तुम जो नहीं तो हंसना नहीं है। तुमसे तो है दुनिया की रौनक, तुमसे तो है दुनिया की रौनक,
जो नहीं तो खुशियाँ नहीं है, हंसना तुम्हारा कलियों का खिलना, हंसना तुम्हारा कलियों का खिलना, तुम जो नहीं तो हंसना नहीं है। Thank you. इसी में मेरी तरफ से आप सबको सलाम। और मैं फिलिप्स की जस्ट कहा कि सबसे बड़ी बहू हूँ। इस नाते से मुझे आप सबका, पादी साहबान का, तमाम कमेटियों का, ख़ास तौर पे रिफाक के ख़वातीन का, के 40 ईयर्स हो गए मेरी शादी को। तब से मैं अब तक जब देखती आई तो अम्मी रिफाक के ख़वातीन की बड़ी सरगर्म कर रही हैं। और बीवी ख़वातीन ने उनको जो खैरात तहसीन दिया, उन सब के लिए तमाम बहनों का दिल से शुक्रगुजार हूँ कि बहुत कम लोग होते हैं जिनके लिए कोई इतना कुछ बोलता है, इतना प्यार इतना होता है। और हम सबकी इस फैमिली के लिए कि सब जो है हमारे दुख में हमारे बराबर के शरीक रहे हैं और बहुत कीमती अपने वक्त में से हमारी फैमिली के लिए वक्त निकाला और हमारे गम में शामिल हुए। खुदा हम सबको बहुत बरकत दे, तमाम कमेटियों का और सबका जिन्होंने भी अम्मी के लिए, अम्मी की इबादत के लिए, जनाजे के लिए जो काम किए, उन सब के लिए मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। उन सब ने हमारे यहाँ बहुत साथ दिया। खुदा आप सबको बरकत और बरकत पे बरकत दे। आपके दिन सब फैमिली के लिए आप सबका शुक्रिया है। हमें आज़माइशना पढ़ने दे, बल बुराई से बचा, अब हमारे उसी का फजल, पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सबों के साथ, बिलखसूस गमज़दा ख़ानदान के साथ हमेशा से हमेशा तक कायम और बाकी रहे। इधर आओ, मम्मा कहाँ है? अच्छा, ओके। नानो नानो वो ले लो, आप रहने दो, आप रहने दो। हाँ। बाकी वो खुद ही लेके जाएगा ट्रॉली में। इनकी आप लोग मेहनत चेक करें। फरू के फ्रेंड्स हैं, खास शडी फ्रेंड्स। ये मम्मा क्या है? आप मैंने ला ली। नहीं बस का क्या हाल उनको होना है? ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁੱਕੀ ਪਈ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਤੂੰ ਬੰਦ ਬਹੁਤ ਹਵਾਰਾ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ। फरूक के कैसे हो?
नाम क्या आपका? मकाई। इधर आओ। कैसे हो? ठीक हो? जा रहा है मेरा दोस्त। बाय बाय मकाइल। ये मेरे मकाइल के बाद आया था। मकाइल ना गिर जाएगा। ये मेरे मकाइल के बाद आया था। ये देखो। हाँ बोल। देखो चोट लग गई। हाँ क्या है बस आपके साथ ही बात नहीं हुई नेक्स्ट में बात जो है वो मैं मुझे याद ही नहीं रहा, नहीं तो मैं लेके ही आ सकती। मैं बोल कर उसको आया था मैं आज लेके इसने मुझे नहीं याद दिलाया। मैं भी सो यस एवरीथिंग इज़ डन और अब हम लोग निकलने लगे हैं घर के लिए। खुदावन का शुक्र है सब कुछ बहुत बहुत अच्छा हुआ। मज़ा आया? हाँ। ये चीज लाई हो। दिखाओ। माँ सदके, माँ सदके। ईडू तोड़ना दे दो इधर। नहीं। ये बाहर जाओ। पार रुक जाओ थोड़ी देर।